36 years I taught in different schools. I am English, and due to lockdown I could not teach there. मैंने ये सोचा कि चलो कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, बच्चों का पेट को पालना है, स्कूल बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे, तो इस तरह से अब ये काम मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए रोल मॉडल फॉर ऑल दी बॉयज़, ऑल दी पीपल कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत ही करें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। किसी के पे भरोसा ना करें, हुकूमत का भी भरोसा ना करें, बस अल्लाह ही वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मेरे साथ मेहनत में अज़मत है का दर्स देने वाले अजीम पाकिस्तानी एक उस्ताद मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरी के जाने के बाद बजाय हाथ पर हाथ रख कर फाकों का इंतज़ार करते अपना ही एक ठेला शुरू कर लिया। इनसे बात करते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। निज़ामुद्दीन साहब, आपकी हिम्मत को, आपके अज़्म को मेरा सैल्यूट है। थैंक यू वेरी मच। 36 years I taught in different schools. I am English, and due to lockdown I could not teach there. तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, बच्चों का पेट को पालना है, स्कूल बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे, तो इस तरह से अब ये काम मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए रोल मॉडल फॉर ऑल दी बॉयज़, ऑल दी पीपल कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत ही करें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। तो इस तरह से रोल मॉडल के तौर पर मैंने ये किया है कि तालीम चाहे कितनी भी हो, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लामा इकबाल का वो शेर का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ कि खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली प्राइड, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस में हैं, फ़ौज में हैं, मुख्तलिफ़ शोबे जात में दे आर वर्किंग एंड आल्सो सर्विंग द कंट्री। वो काम कर रही हैं और मुल्क की खिदमत कर रही हैं। इस बात का मुझे फ़ख्र है। आई एम रियल प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी एंड आई एम रियल प्राउड टू बी ए हार्ड वर्किंग मैन। उनसे मैं यही कोशिश करूँगा कि किसी का इंतज़ार ना करें, किसी पे आसरा ना करें, बस आप मेरे काम शुरू करें, आगे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही का रिज़्क़ देता है। किसी के पे भरोसा ना करें, हुकूमत का भी भरोसा ना करें, बस अल्लाह ही वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। सर, आपने ज़िंदगी की कितनी बहारें अब तक देखी हैं और कितना तजर्बा है आपका शोबा तालीम से? सर मैंने सन 1984 से टीचिंग का शोबा अपनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल से ऑलमोस्ट 36 ईयर्स ये मुझे हो गए इस काम से करते हुए, और अप टू द मैट्रिकुलेशन लेवल इंग्लिश भी पढ़ाता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ मज़ामीन मैथ वगैरह का भी मुझे काफ़ी तजर्बा है। तो स्कूल में तो बस मेरा नाम ही काफ़ी है। बहुत सारे शागिर्द यहाँ फुलन पे, जतोई जहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे हैं, दे आर माई प्यूपिल्स, वो सब मेरे शागिर्द हैं। बस मुश्किल वो तो कहते हैं कि हम सब पे मुश्किल आई हुई है, आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या है, हमें इस बारे में कोई। आखिरी जो आपकी जॉब थी, अब जो आप जिस प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे थे, क्या वो पेफ से रिलेटेड था या वो पेफ वाला नहीं था, कि किस तरह का स्कूल था कि आपकी जॉब मुतासिर हुई? यकीनन आपके साथ ढेर सारे और लोगों की जॉब भी मुतासिर हुई होगी। बस प्राइवेट स्कूल था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जो भी था प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। सर, कोई ख़ास मैसेज? इसी मेहनत में अज़मत है, और जिस तरह पहले मैंने कहा कि लोग बेरोज़गार रहना पसंद करते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ, और कोई अपना छोटे से काम का इनिशिएटिव नहीं लेते। ये थोड़ी सी स्टोरी तो शेयर करें कि अब जब आप बैठते हैं यहाँ पर, आपके पास आपके स्टूडेंट भी यकीनन आते होंगे, और वो बिल्कुल आते हैं जी, ज़रूर आप वो आते हैं और मुझसे ये झिझक, ये हेजिटेशन कैसे? सर आप इतनी जी आप ये तालीम है और आप ये कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? मैंने कहा कि बेटा मेहनत में अज़मत है, कोई यार नहीं है, बस
میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بہت بڑی ڈگریاں لے کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں، شہروں پہ ٹھیلے لگا رہے ہوتے ہیں، ریڑیاں پکوڑے لگا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بس کام کریں، کام کام کام. قائد کا ماٹو ہے کہ کام کام کام. الحمدللہ علاقے والے بہت ہی کوآپریٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، اسپیشلی مائی جو پیپلز ہیں میرے شاگرد، ان سے تو میں نے خصوصی ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے کہ بیٹا اس مشکل دور میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. لائک دیٹ آف یو آئی آسکڈ یو ٹمارو یسٹرڈے، so why please convey my message, ٹھیک ہے، to all the upper level جو ہمارے جو صاحبان ہیں ان تک. گھر میں یہاں تو خیر ٹائم نہیں ملتا، گھر میں میں نے رکھے ہوئے ہیں، انگلش نیوز بھی میں سنتا ہوں، اور ریڈیو پہ بھی میرے پاس ایک چھوٹا سا ریڈیو بھی ہے، اور وہاں پہ تقریباً رات کو 9 بجے انگلش نیوز کا بلیٹن چلتا ہے، وہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور وائس آف امریکہ VAO نیوز وہ بھی میں سنتا ہوں، اور ٹیلی ویژن پہ بھی انگلش نیوز، اور میرے پاس اخبار دی ڈان، دا نیوز، اور دوسرا دی نیشن، یہ پڑھے اور رہتے ہیں. دیکھیے جی حکومت تو بے بس ہو چکی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے. تو اب کوئی کہ جب حکومت والے کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ سے کہ یہ کتنی عرصہ چلے گا کرونا، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں، اب سال نہیں چلتے، سکول کھلتے 2 سال نہیں کھلتے، تو روزی روٹی کے تو کرنا ہی ہے. مرد آہن، مرد مجاہد، باہمت مرد استاد نظام الدین صاحب کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ اب مشکل گھڑی کتنا عرصہ مزید چلنے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ آئی بلیو کہ یہ ایک مشکل دور کے بعد آسان وقت آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہار دینا نہ ہمت کہیں، ایک سا وقت رہتا نہیں. تھینک یو ویری مچ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے سر. اگین میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سر، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر. آپ یقیناً ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو فاقو کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت، بجائے اس کے کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دیں. اور میں سر کی نظر صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.